नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ 3 पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य। तो देखिए, पौष्टिक आहार हमें खाना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। तो चलिए इसी से संबंधित पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में एक लड़का जिसका नाम है श्लोक और एक लड़की जिसका नाम है मीरा, इन दोनों का आपसी वार्तालाप है जिसके माध्यम से हमें यह सब पता चलता है कि हमें पौष्टिक आहार क्यों खाना चाहिए और अगर नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर किस प्रकार से प्रभावित होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कमरे में प्रवेश करते ही श्लोक का ध्यान अपनी छोटी बहन मीरा की ओर जाता है। वह कोने में उदास बैठी है और चारों ओर पुस्तकें बिखरी हुई है। देखिए, जो मीरा है वो अपने ही कमरे में उदास बैठी हुई है और चारों तरफ किताबें जो है वो बिखरी हुई है, यानी कि वो बहुत आलसी लग रही है और उसका पढ़ने में मन नहीं है। अब जैसे ही श्लोक उसके कमरे में आता है, वो क्या बोलता है? श्लोक क्या बोलता है? मीरा, क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो। मीरा ने क्या बोला? भैया, आजकल मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। हर समय सुस्ती छाई रहती है। सुस्ती छाई रहती है, आलसी सी बनी रहती हूँ, किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता। अब श्लोक ने क्या कहा? मीरा, मैं भी देख रहा हूं तुम बहुत सुस्त होती जा रही हो, अपना कोई भी कार्य समय पर नहीं करती हो। जानती हो ऐसा क्यों हो रहा है? अब उससे प्रश्न करता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है? अब मीरा उत्सुकता से बोलती है, यानी कि जागरूक सी होकर, एकदम एक्साइटेड होकर, अरे भाई को पता है तो देखना चाहिए कि क्या बताएंगे। तो मीरा ने झट जल्दी से अपने भाई की ओर देखती है कि पता नहीं क्या बताने वाले हैं। श्लोक ने क्या बोला? प्यार से मीरा को समझाते हुए कहा, तुम्हें पता है हमारे बगीचे में जो पेड़ है वह कैसे बड़े होते हैं? उसने एक प्रश्न पूछ लिया उससे, तुम्हें पता है ये छोटे छोटे जो पेड़ हैं ये किस प्रकार से बड़े होते हैं, बता सकते हो? तो मीरा जो है वो सोच में पड़ जाती है और उसने क्या बोला? हाँ भैया, माली पौधों में खाद डालता है, उसे सींचता है, सींचता मतलब पौधों में पानी डालना, तभी वह पौधे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब मीरा ने ये बता दिया अपने भाई को। अब श्लोक क्या बोलता है? मीरा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जिस प्रकार पौधों को बड़ा होने के लिए नियमित नियमित मतलब लगातार, कंटिन्यू देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को कार्य योग्य मतलब काम करने के योग्य बनाए रखने के लिए संतुलित बैलेंस पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे शरीर को अगर हमें अच्छा खाना देंगे हम शरीर को, तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा। इसी प्रकार से अगर पौधों को हम नियमित रूप से खाद देंगे और उसे सींचेंगे, पानी देंगे, तो वे भी बहुत बड़े हो जाएंगे। अब मीरा ने क्या, भैया मैं तो भोजन करती हूँ, और उसने कहा मैं तो खाती हूँ खाना, ऐसी कैसी है कि मैं नहीं खाती। अब श्लोक ने क्या बोला? मीरा, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए बेटा, यहाँ पर की का प्रयोग किया गया, यहाँ छोटी मात्रा लगी है। जब हम दो वाक्यों को आपस में इस प्रकार से जोड़ते हैं तो वहां हम छोटा की लगाएंगे। ठीक है, भोजन की पूर्ण रूप मतलब पूरी तरह से उपयोगिता तभी संभव है जब उसे संतुलित मात्रा में लिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप भोजन खा रहे हैं और उसमें संतुलित भोजन नहीं खा रहे आप। जैसे उसमें क्या होना चाहिए? विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, उसकी उचित मात्रा हो। ठीक है, इनमें से एक की भी मात्रा अगर कम हो गई तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अब दुर्लभ शरीर जो होगा, कमजोर सा, ढीला ढाला, तो वो क्या होगा? रोगों का शिकार बन जाएगा। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अधिक मात्रा में लिया गया भोजन भी हानिकारक होता है। हानिकारक मतलब नुकसानदायक। अधिक मात्रा में भोजन करने से बदहाजमी हो जाती है, मतलब हमें डाइजेस्ट नहीं होता, हम खाते जा रहे हैं और शरीर कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। अतः शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण ग्रहण करना मतलब लेना, खाना, प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो मीरा ने क्या कहा? भैया, शरीर को शक्तिशाली बनाने और स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? अब उसने प्रश्न कर लिया, ठीक है मैं तो खाती हूँ, अब आप कह रहे हो कि ये सब खाना चाहिए, तो बताओ
क्या क्या खाना चाहिए? तो श्लोक ने क्या बोला? मीरा, हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ताजी हरी सब्जियां, हमें देखिए ताजी हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। गेहूं की रोटी खाइए, चावल खाइए, दाल, साग, घी, दूध और फल आदि का सेवन करना चाहिए। भोजन हल्का और सुपाच्य, सुपाच्य मतलब जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, होना चाहिए। अब उसने आगे क्या बोला, जानती हो, शरीर में होने वाले रोगों को नियंत्रित भी करना, मीन्स कंट्रोल करना, क्षमता होती है, एबिलिटी। कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है वो किसके अंदर है? हरी सब्जियों में। तो इसलिए हमें उन्हें जरूर खाना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए? हमें पालक, गोभी, गाजर, मूली, तोरी, लौकी, सेम, पत्ता गोभी अवश्य खानी चाहिए। देखिए ये सारी के सारी क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, हमें इनका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? इसके अलावा दूध पीने से हमारे दांत क्या होंगे? मजबूत होंगे और हमारी हड्डियां भी मजबूत बनती है। विभिन्न फलों का सेवन, विभिन्न मतलब अलग अलग फलों का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हमने एक शब्द देखा था यहाँ, लाभदायक, पीछे हमने देखा था हानिकारक, तो ये एक दूसरे के विलोम हो गए। अब उन्होंने और क्या क्या बोला? जैसे हमें फल भी खाने चाहिए। अब फल कौन कौन से खाने चाहिए? जिसमें सेब हो, संतरा हो, चीकू हो, अनार, पपीता, केला। अब ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो हम सिर्फ आम ही खाएं, है ना, हमें इन सब का सेवन भी करना चाहिए। आदि का सेवन आवश्यकता अनुसार, जितना हमें चाहिए उसके अनुसार करना चाहिए, ठीक है। आगे मीरा ने क्या बोला? तुम तो, उसने क्या बोला? मीरा, तुम तो इनमें से कोई भी सब्जी शौक से नहीं खाती, इंटरेस्ट लेकर नहीं खाती हो, है ना, मुझे ये नहीं खाना, हम भी करते हैं ऐसे नहीं खाना। सब्जियां खाने से भी जी चुराती हो, यह मुहावरे का प्रयोग है। जी चुराना मतलब मन ना करना, नहीं खाना, ना 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 ऐसे करना, नहीं खाना, बस क्या खाना है? पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, है ना, आदि खाना आपको पसंद आता है, इसलिए ही तुम इतनी कमजोर और सुस्त होती जा रही हो। अब वो कहते हैं इस तरह का खाना आप खा रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो कि आप आलसी नहीं हो? आप तो आलसी हो। और अगर आप अच्छे फल खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, रोज दूध पिएंगे तो आप बहुत एक्टिव हो जाओगे, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसमें आप आलसी नहीं रहोगे। उसने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है कि आप ये खाना मत खाएं, इसको खा सकते हो। कब खा सकते हो? अब उसने क्या बोला? मैं नहीं, ये नहीं कहता कि तुम यह सब मत खाओ। चाउमीन, बर्गर, समोसा जैसी चीजें महीने में एक आध बार खानी चाहिए, ये नहीं कि रोज खाने लग जाओ। अगर सुबह ग्रीन वेजिटेबल्स खा ली, अब शाम को डिमांड कर रहे हो नहीं हम तो नूडल्स खाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन स्टार्ट आप एक हफ्ते से करिए, फिर 10 दिन में खाइए, फिर 20 दिन में खाइए, ऑटोमेटिकली एक महीने में खाइए, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, जितने शौक से तुम ऐसी चीजें खाती हो उतने ही शौक से क्या क्या खाना चाहिए? फल खाओ, घी खाओ, हरी सब्जियां भी खाया करो। अमीरा, जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तुम दिन प्रतिदिन क्या होगा? कार्य करने की क्षमता भी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, तभी तुम प्रतिदिन का कार्य समय पर भी कर सकोगी। तंदुरुस्त शरीर, तंदुरुस्त मतलब मजबूत शरीर, ठीक है। तंदुरुस्त मन, अगर हमारा शरीर अच्छा है, मजबूत है, तो हमारा मन भी बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि एक अच्छे शरीर के अंदर एक अच्छा मन निवास करता है। अब मीरा ने क्या बोला? भैया, मुझे आपकी सब बातें समझ आ गई हैं। मैं अपने को स्वस्थ और चुस्त रखने के लिए पौष्टिक और स्वास्थ्यदायक, यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य जिससे अच्छा बने ऐसा भोजन ही करूंगी, क्योंकि अपने शरीर को स्वस्थ रखकर ही मैं अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकती हूँ, ठीक है। देखिए अगर आप बीमार रहेंगे, कमजोर लगेंगे, आलसी रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर परीक्षा में अच्छे अंक कहां से लाएंगे? और अच्छे अंक नहीं आए तो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए आपके खाने का प्रभाव आपकी सफलता तक जाता है, तो आपको हरी सब्जियां जरूर खानी है। आगे श्लोक ने क्या बोला? जब उसने तो प्रॉमिस कर लिया कि मैं तो ऐसे ऐसे खाऊंगी, उम्मीद है आप लोग भी अपने आप से आज प्रॉमिस कर रहे होंगे। श्लोक ने क्या बोला? शाबाश, पौष्टिक आहार से तन और मन स्वस्थ रहता है।
अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति ही सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। नियमित रूप से मतलब नियम के साथ। अगर नियमित लिखा हुआ है, संतुलित मात्रा, उचित नापतोल में, सुपाच्य जो आसानी से पच जाए। स्वास्थ्यवर्धक मतलब होता है सेहत बढ़ाने वाला, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। पौष्टिक, ताकत देने वाला। क्षमता, कार्य करने की क्षमता हो सकती है। नियंत्रण मीन रोकथाम, कंट्रोल करना। ठीक है। इसके अलावा यहाँ कुछ मैंने और शब्दार्थ भी दिए, वो भी आप देख सकते हैं। प्रवेश, प्रवेश मतलब अंदर आना। सुस्ती, आलस। उत्सुकता, उमंग, उत्साह। जैसे उसने उत्साह के साथ, उमंग के साथ पूछा, पता नहीं भाई क्या बताने वाले। आगे है सींचना मतलब पानी देना। कार्य योग्य, काम करने में कुशल। आवश्यकता, जरूरत। हानिकारक, नुकसानदायक, नुकसान और नुकसानदेह। विभिन्न, अलग। तंदुरुस्त, जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो। ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज से हरी सब्जियां, दूध, अच्छे फल मौसम के अनुसार जरूर खाएंगे। ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें और हरी सब्जियां जरूर खाएं।